नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गुड लक बुक्स चैनल में। आज का सवाल गहरा है और शायद थोड़ा सहज भी। क्या कभी आपको लगा है कि आपकी जिंदगी में दोस्त कम होते जा रहे हैं? बस धीरे धीरे, बिना किसी बड़े झगड़े के, बिना किसी स्पष्ट वजह के लोग आपसे दूरी बना रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों। तो अगर आपने कभी अपने अकेलेपन के पीछे का कारण ढूंढने की कोशिश की है, तो ये कहानी सिर्फ अकेलेपन की नहीं है। ये कहानी है आपके मन की संरचना की। आज हम समझेंगे वो 5 आदतें जो एक अच्छे संवेदनशील इंसान को भी धीरे धीरे अकेला कर देती हैं। ये कोई बुरी आदतें नहीं है, बल्कि ये तो अक्सर हमारे व्यक्तित्व के वो पहलू हैं जो बहुत गहरे छिपे होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहली आदत से। पहली आदत है जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत। क्या आप वो इंसान हैं जो किसी पार्टी, किसी मीटिंग या किसी साधारण बातचीत के बाद घर लौटकर उस पूरी घटना को अपने दिमाग में बार बार चलाते हैं? किसने क्या कहा, मैंने कैसे जवाब दिया, उसके चेहरे का भाव क्या था, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? ये एक अंतहीन विश्लेषण चलता रहता है, एक मानसिक लूप। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं हाइपर सेल्फ अवेयरनेस, यानी अति स्वचेतना। बाहर से देखने पर यह बुद्धिमत्ता जैसी लगती है, लेकिन यही आदत रिश्तों के लिए धीमा जहर बन जाती है। देखिए, जब आपका दिमाग हमेशा सतर्क रहता है, हर इशारे को डिकोड करने में लगा रहता है, तो आपका दिल, आपकी भावनाएं सहज नहीं रह पाती। आप किसी के साथ पल में नहीं रह पाते, क्योंकि आपका ध्यान उस पल को रिकॉर्ड करने और बाद में उसका विश्लेषण करने में लगा रहता है। और लोग इस बेचैनी को महसूस करते हैं। वो महसूस करते हैं कि आप पूरी तरह से मौजूद नहीं हैं। आप शारीरिक रूप से तो हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप अपने ही विचारों की एक जटिल जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए आप ठंडे नहीं हैं, आप बस उलझे हुए हैं, और उलझाव दूरियां पैदा करता है। दूसरी आदत है नकलीपन से नफरत। क्या आपको झूठी हंसी, सतही ड्रामा और दिखावटीपन बहुत जल्दी नजर आ जाता है? क्या आप किसी समूह में बैठे होते हैं और आपको साफ साफ दिखाई देता है कि कौन किसकी चापलूसी कर रहा है, कौन सिर्फ वक्त गुजारने आया है? इसे मनोविज्ञान में कह सकते हैं हाई सोशल परसेप्शन, यानी एक उच्च सामाजिक बोध। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता का लक्षण है। आप लोगों के इरादों और उनकी असलियत को भांप लेते हैं, पर इसका एक साइड इफेक्ट है, एक अकेलापन है। क्यों? क्योंकि दुनिया की एक बड़ी पार्ट छोटी छोटी बातों, झूठे प्रभावों और सतही रिश्तों पर ही तो टिकी है। और जब आपको ये सब नकली लगने लगता है, तो आप वापस उस नाटक का हिस्सा नहीं बन सकते। आप खुद को अलग थलग कर लेते हैं। और फिर क्या होता है? लोग आपकी इस सच्चाई को, आपकी इस चुप्पी को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं कि आप घमंडी हैं या आप उनसे बेहतर होने का सोचते हैं। आप बुरे नहीं हैं दोस्तों, आप बस वास्तविक हैं। और एक कड़वी सच्चाई यही है कि सच्चाई हमेशा भीड़ से अलग खड़ी रहती है। तीसरी आदत, जो बहुत ही सूक्ष्म है, खुद पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना। कुछ लोग इतने मजबूत बन जाते हैं, इतने स्वावलंबी, कि उन्हें किसी से कुछ मांगना, किसी से मदद लेना या यहां तक कि अपनी परेशानी बताना भी पसंद नहीं होता। कोई मुसीबत आए तो वो चुपचाप उसे खुद ही सुलझा लेते हैं। वो कभी किसी को ये नहीं बताते कि वो अंदर से टूट भी रहे हैं। ऐसे लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत अकेले होते हैं। असल में हर रिश्ता तभी बनता और मजबूत होता है जब हम एक दूसरे पर थोड़ा सा भरोसा करते हैं, थोड़ा सा सहारा देते हैं और थोड़ा सा सहारा मांगते भी हैं। ये मांगना ही रिश्ते की डोर को मजबूत करता है। जब आप कभी किसी को अपनी जिंदगी में जरूरी महसूस नहीं होने देते, तो धीरे धीरे लोग खुद ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इस इंसान को मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यहां हूं भी नहीं। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल सेल्फ रिलायंस कहते हैं, यानी अपनी भावनाओं को खुद ही संभाल लेना, किसी और को उनमें शामिल न करना। कागज पर यह एक बेहतरीन गुण लगता है, लेकिन रिश्तों में यह एक ऊंची दीवार बन जाती है। लोग आपके आसपास तो रहते हैं, लेकिन आपके अंदर तक, आपके दिल तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए याद रखिए, मजबूत होना बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा खुलना, थोड़ा भरोसा करना, यह भी एक ताकत है, एक अलग तरह की ताकत। चौथी आदत है भीड़ से अलग सोचना। कुछ लोग हैं जो भीड़ का हिस्सा बन ही नहीं पाते। वो हर ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, हर बात पर सवाल उठाते हैं और दूसरों की नकल करने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाना पसंद करते हैं। ये कोई विद्रोह नहीं है दोस्तों, ये उनके व्यक्तित्व का मूल स्वभाव है। इसे कहते हैं लो सोशल कन्फॉर्मिटी, यानी सामाजिक अनुरूपता से दूर रहना। ऐसा इंसान अपनी सोच से चलता है, दूसरों की राय या दबाव से नहीं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सत्य को जानने वाला अकेला चलता है, क्योंकि भीड़ को सच्चाई से डर लगता है। लोग ऐसे व्यक्ति की सोच की, उसके सिद्धांतों की इज्जत करते हैं, लेकिन अक्सर वो उसके पास आने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर रिश्ते मेल खाने पर बनते हैं, एक जैसा सोचने, एक जैसा व्यवहार करने पर, मौलिकता पर नहीं।
तो अगर आप मौलिक हैं तो आप थलग तो पड़ेंगे ही। ये एक कीमत है जो आप अपनी सच्चाई के लिए चुकाते हैं। और पांचवी और आखिरी आदत जो बहुत दर्द भरी है, भावनाएं व्यक्त करने में कठिनाई। कुछ लोग गहराई से महसूस करते हैं, बहुत गहराई से वो प्यार करते हैं, चिंता करते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन इन सबको व्यक्त करना, जाहिर करना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। वो मदद करते हैं पर दिल नहीं खोलते, वो सुनते हैं पर अपना दर्द किसी को नहीं बताते। मनोविज्ञान में इसके लिए एक शब्द है एलेक्सीथीमिया, यानी भावनाओं को पहचानने, संसाधित करने और व्यक्त करने में कठिनाई। आप अंदर से बहुत संवेदनशील हैं पर बाहर से चुप और शांत। लोग आपको समझदार और गंभीर मानते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से आपको दूर महसूस करते हैं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि रिश्ते दिमाग से नहीं, दिल से बनते और बढ़ते हैं। और जब दिल बोलना बंद कर दे तो सबसे सच्चे, सबसे भले इंसान भी अकेले रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 5 आदतें। ज्यादा सोचना, नकलीपन से नफरत, खुद पर बहुत ज्यादा निर्भर होना, अलग सोच रखना और भावनाओं को दबा लेना। लेकिन इस पूरी बातचीत का सार यह है कि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस बहुत सच्चे हैं। आपकी आत्मा नकलीपन बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे कबीरदास जी ने कहा था, सांच कहा तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। सच बोलने वाला अकेला पड़ता है, लेकिन वही आत्मा सबसे मजबूत, सबसे शुद्ध होती है। तो अगर आज आप खुद को अकेला महसूस करते हैं तो याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप गहरे हैं। बस अपनी सच्चाई को, अपनी मौलिकता को बनाए रखिए और साथ ही थोड़ा खुलना, थोड़ा जुड़ना भी मत भूलिए, क्योंकि दिल की रोशनी साझा करने से ही बढ़ती है। क्योंकि यही तो गुड लक बुक्स की सोच है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। शुक्रिया।